जी, ये मनाज़िर जो आप इस टाइम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इस्लामाबाद के मनाज़िर हैं जो ओआईसी की कॉन्फ्रेंस के लिए ओआईसी ममालिक के डेलीगेशंस पाकिस्तान आ रहे हैं। ये उनमें से एक की वीडियो है और आप देख सकते हैं कि कितना पीसफुल माहौल है पाकिस्तान में, और ये इट शोज़ टू द वर्ल्ड कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी सेफ कंट्री। नाउ कम टू द टॉपिक। ओआईसी का इजलास जो पाकिस्तान ने बुलाया है, इट्स अ वेरी बिग सक्सेस फॉर पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली। ये बुलाया इसलिए गया है कि अफगानिस्तान को, जो उधर एक क्राइसिस का माहौल बन चुका है, उसको वहां से निकालने के लिए पाकिस्तान एक एफर्ट कर रहा है और पूरी दुनिया को एक, जिसे कहते हैं ओआईसी के प्लेटफॉर्म के थ्रू, पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि पाकिस्तान मीन्स बिजनेस, यानी पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा होता हुआ देखना चाहता है, जिसके लिए पाकिस्तान एफर्ट्स कर रहा है। इट्स अ 17th एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन ऑफ द ओआईसी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। तो पाकिस्तान के लिए एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है कि वो दुनिया को शो कराए कि वो, उसकी प्रायोरिटी जो है वो अफगानिस्तान का अमन है, और वो अपने स्ट्रेटजिक नैरेटिव को पूरी दुनिया में प्रमोट करे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। अच्छा, तो अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा इस टाइम जो मसला है वो ये है कि अफगानिस्तान की कोलैप्सिंग इकॉनमी जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। उसको सपोर्ट करने के लिए ओआईसी का इजलास बुलाया गया है कि वो आने वाले दिनों में वो ये एक स्ट्रेटजी डिवाइस करें कि किस तरह अफगानिस्तान की इकॉनमी को कोलैप्स होने से बचाया जाए। खुश आइन बात यह है कि इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म में दो एक राइवल्स जो हैं, जो एक रशिया है और अमेरिका, उनके स्पेशल इन्वॉयस जो हैं अफगानिस्तान के लिए, वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। P5 के ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव भी में शिरकत कर रहे हैं, और ओआईसी के ममालिक जो हैं वो तो शिरकत कर ही रहे हैं। सो इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म एंड इट्स अ वेरी बिग सक्सेस। और जो लोग पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली जो आइसोलेट करना चाहते थे, ये उनके मुंह पे एक तमाचा है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने शो कराया कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली बहुत एक्टिव है एंड पाकिस्तान हैव फ्रेंड्स एट डिप्लोमेट इंटरनेशनल लेवल। तो आप बात करेंगे कि ये मसला है क्या अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में इस टाइम जो है, अकॉर्डिंग टू यूएन स्टैट्स, नियरली हाफ ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन जो है वो हंगर की क्राइसिस फेस कर रही है, करने वाली है या कर रही है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत 3.2 मिलियन चिल्ड्रन जो है इस वक्त अफगानिस्तान में वो अक्यूट माल न्यूट्रिशन के खतरे में है, और यूएनडीपी फियर्स दैट 97% अफगान्स could fall under the poverty line unless urgent steps are taken to address the humanitarian crisis। तो उन स्टेप्स को एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान ने एक बड़ा स्टेप लिया, और अफगानी भाइयों की मदद के लिए, जो कि हमेशा से करता आया है, ये स्टेप उन्होंने लिया है। और उस पर इंशाल्लाह अब जो है वो, जब कल जो बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी उसमें एक स्ट्रेटजी डिवाइस करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ये साफ वाज़ेह किया है कि अगर अफगानिस्तान के हालात ठीक नहीं होते तो फिर माइग्रेंट्स का इशू आएगा, और फिर माइग्रेंट्स टेररिस्ट बनते हैं। जब उनके अपने मकासद या उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती तो वो टेररिस्ट के हाथों में चले जाते हैं, जो कि कंसर्न है पूरी दुनिया के लिए। उसके अलावा जब इस कॉन्फ्रेंस से पहले जो बातचीत चलती रही, वेस्टर्न ममालिक के जो एप्रीहेंशंस जो थी, जो उनके कंसर्न्स थे, वो ये थे कि अफगानिस्तान, तीन मेन थे, वो ये कि अफगानिस्तान में वुमेन स्टेटस को राइज किया जाए, गर्ल्स की एजुकेशन के लिए काम होना चाहिए, और वहाँ पे इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो देखो, तालिबान ने एक सीधी सी बात साफ वाज़ेह कर दी है कि जो वुमेन राइट्स हैं या वुमेन के जो एम्पावरमेंट के इश्यूज हैं, उसके लिए बाकायदा एक इस्लामिक शरीयत के तहत जो है वो एक मॉडल बनाया जाएगा। ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि हम अफगानी वुमेन हैं उनके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, उनको कहेंगे कि वो घर बैठ जाएं, ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि हम अपने कल्चर और अपने एक जो इस्लामिक शरीयत है उसके मुताबिक हम इनके लिए एक स्ट्रेटजी डिवाइस करेंगे, एक ऐसा प्लान बनाएंगे कि जहाँ पे एक सेफ माहौल में जो अफगानी वुमेन है वो काम कर सके। और ये बात तो पूरी दुनिया मानती है कि जो माहौल वेस्ट में या बाकी ममालिक में जो चल रहा है, उधर जो औरत है वो कितनी हरेसमेंट का सामना करती है, खास तौर पर वर्क प्लेस पे, ये हम सबको पता है। तो अब वेस्ट को ये डर है कि इससे पहले कि ये लोग उस तरह का प्लान बना लें और वो एक कामयाब मॉडल की तरह बन के उभरे और दूसरे लोग भी इसको फॉलो करें, तो हम अफगानिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर डालें कि वो जो है उनकी इकॉनमी कोलैप्स करे, इकोनॉमिकली वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये बात बताते चलूँ कि अफगानिस्तान के तकरीबन 9.5 बिलियन डॉलर्स के जो एसेट्स हैं, जो पैसे हैं, वो अमेरिकन बैंकों में फ्रीज हुए हैं, और वही मुतालबा है अफगानियों का कि वो आप रिलीज करें फौरी तौर पे, ताकि अफगानिस्तान की हुकूमत अपने पैरों पे खड़े हो सके, और वहाँ पे जो क्राइसिस बन रहा है इकोनॉमिकली, हंगर का, न्यूट्रिशन का
اور بہت سے بڑے مسئلے مسائل ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، تو اس کو کیٹر کیا جا سکے. اچھا، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ او آئی سی میں طالبان یہ پوری کوشش کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو ریکگنائز کروائیں، یعنی وہ اس طرح کے وہاں پہ بات چیت کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو ریکگنائز کروا سکیں. لیکن آبویسلی ریکگنائز کرنے پہ تو فوکس نہیں ہے، فوکس تو وہاں کی ہیومینیٹیرین ایشوز کو کیٹر کرنا ہے. بٹ اس سے ہوگا کیا، اس او آئی سی میٹنگ سے افغانیوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہاں پہ جو باقی ممالک کے جو ایمبیسی وہاں پہ بند ہو چکی تھی، اس کے لیے وہ وہاں پہ یہ ایسا پلیٹ فارم کہ وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت بات کر سکیں لوگوں سے کہ وہ اپنے وہاں پہ مشنز کو بھیجیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل ایڈ ایجنسیز جو ہے وہ بھی اس پلیٹ فارم کا حصہ بن رہی ہیں، تو طالبان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے بہت بڑی کہ وہ ان سے بھی بات کریں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب پاکستان کو یہ چاہیے، پاکستان کے لیے ایک دو تری تلوار ہے. پاکستان کو اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہوگا. بیلنس اس طرح کرنا ہوگا کہ پاکستان کی ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ طالبان کی حکومت لانے میں پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار تھا، اور یو ایس جو وہاں پہ فیل ہوا اس کی بیسک ریزن پاکستان ہی تھی. اب پاکستان کو اس افغانستان کے ہیومینیٹیرین کرائسس کو سالو بھی کرنا ہے، اور پوری دنیا کو یہ بھی شو کرانا ہے کہ وہ کوئی باعث نہیں ہے، وہ کوئی مطلب طالبان کے لیے کوئی باعث نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ افغانی پیپل کے ساتھ ہیں، اور افغانی پیپل کی وہ جو ان کی جو مشکلات ہیں وہ ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ یہ بھی ہے کہ امریکہ اور چائنا کی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان کی لیڈرشپ کو اب ٹیسٹ کرے گی اس ایشو کے اوپر، افغان ایشو کے اوپر. سو مین تھنگ یہ ہے کہ پاکستان کو دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنی فورن پالیسی افغان ایشو کے اوپر کس طرح بناتے ہیں اور کس طرح چلاتے ہیں. آبویسلی انڈیا تو اٹس آؤٹ آف دی پکچر، یہ اٹس اے ویری بگ سکسیس آف پاکستان، ڈپلومیٹکلی یہ بہت بڑی سکسیس ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان اس اپرچونٹی کو کس طرح کیچ کرتا ہے.